नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जननी तुल्य वत्सला पाठ को पढ़ा और समझा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। प्रथम प्रश्न दिया हुआ है, एकपदेन उत्तरम लिखता। उत्तर मैंने यहाँ पर बच्चों लिख दिया है, अब आप इसे समझ लें। वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तं नुद्यमानः आसीत्। बैल कमज़ोर है यह जानते हुए भी कौन उसे धकेल रहा था। तो इसका हो जाएगा कृषकः, किसान उसको धक्का दे रहा था। वृषभः कुत्र पपात, बैल कहाँ गिर गया था, तो वह खेत में गिर गया था। तो इसका हो जाएगा क्षेत्रे। दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति, यानी कि कमज़ोर बच्चे पर किसकी अधिक कृपा होती है, तो हो जाएगा मातुः, यानी माँ की अधिक कृपा होती है। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, किन दो में एक शरीर से दुर्बल था। तो दो बैलों में है ना, तो इसका आप लिखेंगे बलि वर्दयो हो। दो बैलों में एक शरीर से दुर्बल था। चंडवातेन मेघरा वैश्च सह कः समजायत, यानी घोर आंधी और गर्जना के साथ, यानी तेज हवा और गर्जना के साथ क्या शुरू हो गई थी, तो वर्षा शुरू हो गई थी। तो इसका हो जाएगा प्रवर्षः। आगे है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखता। इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। कृषकः किम करोति स्म, किसान क्या करता था, तो क्षेत्रकर्षणम। किम के स्थान पर आप लिख देंगे क्षेत्रकर्षणम। अब बाकी सब ये सब उतार देंगे। कृषकः क्षेत्रकर्षणम करोति स्म, और यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। फिर है, माता सुरभिः किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म, माता सुरभि क्यों आंसू बहा रही थी। तो किमर्थम के स्थान पर आप लिख देंगे भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, यानी जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर। तो उत्तर हो जाएगा माता सुरभिः भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा अश्रूणि मुंचति स्म। सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्नों का क्या उत्तर देती है। तो इसका हो जाएगा सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति। किम को आप हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे उत्तरम ददाति यत् सा स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिति। ये पूरा उतार देंगे। फिर है, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है, तो दीने पुत्रे। कस्मिन के स्थान पर आप लिख देंगे दीने पुत्रे, यानी कि कमज़ोर बच्चे पर। इंद्रः दुर्बला वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्, इंद्र कमज़ोर बैल के कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया, तो क्या किया था, अतिवृष्टि, भारी बारिश की थी इंद्र ने। तो किम के स्थान पर आप लिख देंगे अतिवृष्टि। जननी कीदृशी भवति, माता कैसी होती है, जननी तुल्यवत्सला भवति। कीदृशी के स्थान पर आप लिख देंगे तुल्यवत्सला। पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते, इस पाठ में किन दो लोगों का संवाद दिया गया है, तो इंद्रस्य सुरभेः च, इंद्र और सुरभि का। तो कयोः के स्थान पर आप लिख देंगे इंद्रस्य सुरभेः च।
आगे है का स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम खा स्तंभे दत्त ही समानार्थक पद ही कुरुत। का स्तंभ में कुछ पद दिए गए हैं और खा में उसके पर्यायवाची पद दिए गए हैं, समानार्थक पद आपको मिलाना है। कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण का होता है काठिन्येन, यानी कि कठिनता से, कठिनाई से, काठिन्येन। मैंने इधर लिख दिया है, आप समझ कर उसे मिला लेंगे। फिर है चक्षुर्भ्याम, चक्षुर्भ्याम का हो जाएगा नेत्राभ्याम। जवेन, द्रुतगत्या, तीव्र गति से। इंद्रः, इंद्रः का हो जाएगा वासवः। पुत्राः, पुत्राः सुताः। शीघ्रम, शीघ्रम का अचिरम। बलिवर्दः, बलिवर्दः का हो जाएगा वृषभः। आगे है बच्चों, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद यानी कि जो डार्क किया हुआ है, ये जो काला काला, इसी के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह कष्ट से भार को ढो रहा था। तो कैसे ढो रहा था, किससे ढो रहा था? तो कृच्छ्रेण के स्थान पर आप लिख देंगे केन और यहाँ पर लगा देंगे प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न बना रहे हैं तो सभी के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। फिर है सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुराधिपः अर्थात इंद्र ने उसे पूछा। तो किसने पूछा? तो सुराधिपः के स्थान पर आप लिख देंगे कहा। अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यह दूसरे से दुर्बल है। तो किससे दुर्बल है? तो यहाँ पर हो जाएगा केभ्यः। धेनूनां माता सुरभि आसीत्, गायों की माता सुरभि थी। तो किनकी माता? तो धेनु नाम के स्थान पर हो जाएगा कासाम। फिर है सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत्, यानी कि हजारों पुत्रों में, हजारों पुत्रों के होने के बाद भी वह दुखी थी। तो यहाँ पर सहस्राधिकेषु के स्थान पर लिख देंगे कतिसु और यहाँ पर लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है रेखांकित पदे स्थानम संधि विच्छेदम वा कुरुत। रेखांकित पदों में या तो संधि करें, संधि विच्छेद करें। यहाँ दिया हुआ है कृषकः क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, तो इन दोनों को की संधि कर देनी है। तो इसका हो जाएगा कुर्वन् आसीत्, एक साथ करेंगे तो हो जाएगा कुर्वन्नासीत्। फिर है तयोरेकः वृषभः दुर्बलः आसीत्। तो तयोरेकः, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा तयोः एकः। फिर है तथापि वृषः न उत्थितः। तो न उत्थितः को संधि करेंगे तो हो जाएगा नोत्थितः। सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यं कथम। तो सत्स्वपि का यहाँ पर हो जाएगा सत्सु अपि। तथा अपि अहम एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि। तो इसे आप पूरा को जोड़ेंगे बच्चों तो इसका बनेगा तथाप्यः मे तस्मिन्। फिर है मे बहूनि अपत्यानि सन्ति।
तो बहूनि अपत्यानि को जोड़ देंगे तो हो जाएगा बहून या पत्यानि। सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, तो जलोपप्लवः को तोड़ेंगे तो हो जाएगा जला उपप्लवः। फिर है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर इन वाक्यों में जो रेखांकित सर्वनाम पद है वह किनके लिए आया है वो बताना है। तो सा च अवदत् भो वासवा अहम भृशं दुखिता अस्मि। हे इंद्र, मैं बहुत ही दुखी हूँ। वह बोली कि हे इंद्र, मैं बहुत ही दुखी हूँ। तो वह बोली यानी कि वह कौन, तो यहाँ पर वह किसके लिए आया है, तो ये होगा सुरभय यानी कि सुरभि के लिए। सुरभि का चतुर्थी एक वचन में होता है सुरभय। फिर है पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्र की दीनता को देखकर मैं रोती हूँ। तो मैं अहम किसके लिए आया है, ये भी सुरभय सुरभि के लिए ही आया है। सहा दीनः इति जानन्नपि कृषकः तं पीडयति। वह कमज़ोर है, यह जानते हुए भी किसान उसको पीटता है। तो सहा कौन कमज़ोर है, तो यह सहा किसके लिए आया है, वृषभाय, वृषभ के लिए आया है, बैल के लिए आया है। इसमें भी चतुर्थी विभक्ति है। मैं बहूनि अपत्यानि सन्ति, मेरे बहुत पुत्र हैं। तो मेरे ये किसके लिए आया है, ये भी सुरभि के लिए आया है, सुरभय। फिर है सह च ताम एवं असंत्वयत्, उसने इस प्रकार उसे संत्वना दी। तो सह किसने सांत्वना दी थी, तो ये किसके लिए है, सह इंद्राय, इंद्र के लिए। इसमें भी चतुर्थी विभक्ति है। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीतिः अस्ति। हजारों पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारी इसमें प्रीति है। तुम्हारी यह किसके लिए है, ये भी सुरभि के लिए है, तो सुरभय। आगे है बच्चों, का स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, खा स्तंभे पुनः विशेष्य पदम, तयोः मेलनम कुरुता। यानी कि का स्तंभ में विशेषण पद लिखे हुए हैं और खा में उसके विशेष्य पद लिखे हुए हैं। अब आपको इनका उचित मेल करना है। तो कश्चित इसका हो जाएगा कृषकः, देखिए हाँ इधर मैंने लिख भी दिया है, कोई किसान। दुर्बलम इसका हो जाएगा वृषभम यानी कि कमजोर बैल। क्रुद्धः कृषिवलः, कृषिवलः यानी कि क्रोधित किसान। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु यानी कि हजारों पुत्रों में। अभ्याधिका, तो अभ्याधिका इसका हो जाएगा कृपा यानी कि अत्यधिक कृपा। विस्मितः, विस्मितः का आखंडलः यानी कि आश्चर्यचकित इंद्र, आखंडलः कहा गया है इंद्र को। तुल्यवत्सला, तुल्यवत्सला इसका हो जाएगा जननी यानी कि समान स्नेह करने वाली जननी। तो यहाँ पर बच्चों जननी तुल्यवत्सला पाठ पूरा होता है। आशा है आपको इसके प्रश्न उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।